प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, लाइफ इज स्लोली पासिंग बट यू आर नॉट गंभीर। जीवन धीरे धीरे क्या हो रहा है? स्लोली पासिंग बट यू आर नॉट गंभीर। गंभीर सीरियस नहीं। जीवन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जीवन के प्रति हम उतने गंभीर नहीं हैं। थोड़े से गंभीर बनना चाहिए। गंभीर का मतलब सीरियस नहीं, गंभीर का मतलब मुंह बना के नहीं, गंभीर का मतलब मुंह लटका के नहीं रहना है। गंभीर का मतलब ये नहीं कि उठावने में आए हो। गंभीर का मतलब ये नहीं कि जिंदगी से बोर हो गए, है ना। थोड़ा सा जीवन को समझो, जीवन क्या होता। एक राजा था, वो सुबह सुबह शिकार खेलने गया। पहले राजाओं के यही शौक होते थे, शिकार खेला करते थे, जंगल जाते थे। अब तो कोई नहीं खेलता, सारा शिकार तो महिलाएं खेलती हैं। शिकारी बनकर के शिकार तो यही है बेचारे, घर में ही शिकार हो जाता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। राजा शिकार खेलने गया। शिकार खेलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई बहादुरी का काम नहीं है। एक गांव में एक शहर में मैं आहार लेने गया। मेरा पड़गहन हुआ, उनने पड़गहन किया। सब बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। जैसे तैसे चौके में ले गए, बड़ी दूर मुझे ले जाने के बाद मैंने जैसे ही पहला कदम रखा उसके चौके में, मैं लौट के वापस आ गया। बड़ा दुखी हुआ। एक तो महाराज का पड़गहन हो जाए, पड़गहन होके घर में आए और भूखे लौट जाए। मैं लौट आया, बहुत रोए, हाथ पैर जोड़े। धन्य जैन समाज, दुनिया के लोग खाने के लिए रोते हैं और हमारी समाज गुरुओं को खिलाने के लिए रोआ करती है। हम उस समाज के लोग हैं कि जितने प्यार से माताएं बहनें अपने बच्चों को नहीं खिलाती, उससे ज्यादा प्यार से वो अपने गुरुओं को आहार कराया करती है। इतना दुख होता है उस श्रावक को, यदि उसके घर से आहार ना करे, मुनि भूखा लौट जाए, तो पूरा दिन उसका मनहूस हो जाता है। उसका खाने में मन नहीं लगता, पीने में मन नहीं लगता। उसे लगता है कि मेरे जीवन का कौन से पाप कर्म का उदय आ गया कि मेरे घर से साधु भूखे। कबीर जैसे ज्ञानी भी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। एक अमीर, इससे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, अमीर वो नहीं है जिसके पास बड़ी बड़ी कार हैं, बंगले हैं, मोटर हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। अमीर वो है चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, लेकिन कोई भूखा है तो उसके लिए एक गिलास पानी निकलता है। उससे बड़ा अमीर आदमी दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। अमीरों के घर जाओ और कोई पूछे ना, परखना, इज्जत ना, सम्मान ना, किसी के लिए पानी ना हो, 2 वक्त की 1 वक्त की रोटी ना हो, मैं समझता हूं वो अमीर किसी कंगाल से कम नहीं हुआ करता। कोई आए तो कम से कम इतना तो करो कि सोने की थाली में भोजन ना करा सको तो कम से कम एक स्टील की थाली में भोजन कराओ। और स्टील की थाली में भी तुम्हारे यहाँ भोजन ना हो तो एक छोटी सी प्लेट में भोजन कराओ। और प्लेट भर के नाश्ता भी ना हो तो कम से कम उसे एक बिस्किट खिला दो। और बिस्किट भी ना हो तो कहता हूं 1 गिलास पानी जरूर पिलाया करो। और पानी भी ना हो तो मीठे 2 शब्द बोल दिया करो। वो अतिथि तुम्हारे यहां से खुश होकर के वापिस चला। मुनि महाराज, मैं गया, लौट गया उस चौके से। दूसरी जगह मेरा आहार हुआ। रोते रोते आए श्रावक आहार के बाद कि महाराज क्या गलती हो गई कि आप हमारे घर से लौट गए भूखे बिना आहार लिए। मैंने कहा गलती क्या हुई है? मैंने कहा गलती तो कुछ नहीं हुई।
तो भाई लौट के क्यों आ गए? मैंने कहा मैंने तेरा घर देखा और मैंने कहा कि यहाँ आहार नहीं लेना चाहिए। बोले ऐसा क्या हो गया मेरे घर में, ऐसा क्या है, क्या पाप का उदय है मेरे, क्या वास्तु सही नहीं? मैंने कहा वास्तु से मुझे लेना देना क्या है? तेरा चाहे पश्चिम में मुख हो, चाहे पूरब में हो, चाहे दक्षिण में, मुझे क्या मतलब है? और एक बात याद रखना, कितना भी वास्तु खराब हो, यदि संत तुम्हारे घर में चरण रख दे, वास्तु अपने आप सुधर जाया करता है, उसे फिर अलग से सुधारने की जरूरत नहीं। संत दरस सब पातक टरहीं, संतों के चरण पड़ जाए फिर वो घर घर नहीं मंदिर बन जाता है, पूजा का स्थान बन जाया करता है। मैंने कहा मुझे वास्तु से कुछ नहीं। तो बोले महाराज आप लौट करके क्यों आ गए? मैंने कहा लौट करके इसलिए आ गया कि तेरे घर की दीवार पे मैंने देखा है, तेरे घर में जो तूने सजाया है, ड्राइंग रूम को सजा के रखा है, उस दीवार पर मैंने देखा कि एक शेर का मुंह लगा हुआ है। बोले शेर का मुंह लगा? बोले महाराज उसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, जिस घर में जानवरों के मुख लगे हों वहां संताहार ग्रहण नहीं। बोले उसमें क्या है? ये तो बहादुरी का प्रतीक है, ये शेर मेरे दादाजी ने मारा था। उनका दादाजी ने मारा था? बोले हाँ। बोले जंगल गए थे, शिकार खेला था, उन्हें बहादुरी का पुरस्कार मिला था, एक शेर के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था, ध्यान रखना, और शेर को परास्त करके आए। ये उनका शौर्य है, ये उनकी महिमा है, ये उनका अभिमान है, इसलिए हमने वह शेर का मुख अपने घर में लगा रखा। मैंने कहा किसी निहत्थे प्राणी को, मैंने कहा कितने दूर से मारा था? बोले वही 30, 40, 50 फीट दूर से। मैंने कहा एक निहत्थे को 50 फीट दूर से मार देना ये बहादुरी का नहीं, ये कायरता का काम हुआ करता है, ध्यान रखना है। एक जानवर की हत्या करके अपने को शौर्य समझते हो, स्वाभिमान समझते हो। मैंने कहा लानत है तेरे दादाजी पर। अरे बोले महाराज ऐसा मत बोलो, मेरे दादाजी बड़े बहादुर थे। मैंने कहा पुलक सागर बहादुर तब मानता कि जब शेर भी निहत्था होते और दादा भी निहत्थे होते और फिर उसे लेकर के जीत के आते तो मैं मानता कि महान थे। एक निहत्थे पर दूर से बंदूक चला देना ये बहादुरी का काम नहीं बेटा। शेर भी निहत्था होता और दादा भी निहत्थे होते तब पता पड़ता कि शेर बहादुर था या दादाजी बहादुर थे। ध्यान रखिए, ये कोई बहादुरी के फोकट की बहादुरियां मत कमाओ। महिलाओं से मेरी निवेदन है कि छोटी छोटी जीतों को बहुत बड़ी जीत मत समझो। सास बहू में झगड़े हो जाएं, बहू जीत जाए तो कोई नोबेल पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। कोई आपको द्रौपदी मुर्मू बुला करके 26 जनवरी को तुम्हें शौर्य और अभिमान का सम्मान नहीं देगी, ध्यान रखना है। यदि लड़ना है, भगवान महावीर कहते हैं, तो सास बहू दिरानी जिठानी नहीं, पड़ोसी मत लड़ो। लड़ना है तो अपने कर्मों से लड़ने का प्रयास करो। जीवन उसको भगवान कह करके पूजा जाता है, जिंदगी में उसे भगवान का दर्जा। घर की लड़ाई, दो भाई लड़ गए, क्या होगा लड़ झगड़ के? एक जीतेगा एक हारेगा। कौन सा बड़ा खिताब जीत लिया तुमने? एक बात ध्यान रखना, घर में आपस में लड़ने से तुम बहादुर नहीं कहलाओगे। अरे लड़ना है और बहादुर बनना है तो जाओ पाकिस्तान से लड़ो और ईरान से लड़ो, तब कहलाओगे तुम कोई बहादुर हो। ध्यान रखना है। आदमी घर में लड़ता है, परिवार में लड़ता, सास बहू से नहीं बोलती, बहू सास से नहीं बोलती, देवरानी नहीं बोल रही, जिठानी नहीं बोल रही, हमारे झगड़े हैं, हमारी लड़ाई है, तू मैं हो रही है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं। दोनों में एक बात बताओ मणिलाल, यदि पत्नी से जीत भी गए तो किसको बताओगे? बड़ी कालर ऊंची करोगे, मैं पत्नी से जीत के आया। लोग कहेंगे बेवकूफ, जीत गए तो कौन सा बड़ा, बीबी से औरत से जीत गए तो कौन सा बड़ा काम कर लिया, और पत्नी से हार गए तो ये कौन सा नया काम हो गया। रोज ही हार रहे हैं लोग, तो ध्यान रखना। समझदार तो रोज ही पत्नी से
हारने में ही फायदा है मेरे भाई, ध्यान रखना। इनको जीतने से तो कोई मतलब ही नहीं है, और इनको जीत कर कोई नहीं जीत सकता है। नारी वो ताकत है, इसे जीत कर नहीं जीता जाता है। इसे हार जाओ, अपने आप हमारी जीत हो जा, हार कर ही जीत सकते। ध्यान, कोई मतलब नहीं। रोज हो रही रामायण घर में, ध्यान रखना। रामायण पढ़ते हो और महाभारत, जीवन में महाभारत चले, हर घर में लड़ाई, हर घर में झगड़े, और थोड़े बहुत बचे तो मंदिर में झगड़े, थोड़े बहुत बचे तो समाज में झगड़े। जहां जाओ आदमी के पास लड़ाई के अलावा कोई काम नहीं। हम लोग क्या होता है, बैठते तो बड़े प्रेम से, आह्वान तो बहुत अच्छे से होता है। कभी देखना पति पत्नी बैठ जाएंगे, शाम को आके सोफे पे बैठे हैं, शुरुआत बहुत अच्छी होती है, मंगलाचरण बहुत अच्छा होता है, बात शुरू अच्छी होती है, लेकिन जब भी उठते हैं तो मजाक मरो नहीं करना, मुझे तुमसे बात ध्यान रखना है। मान्यवर, आह्वान बहुत अच्छा है, विसर्जन बहुत डेंजरस हुआ करता है, ध्यान रखना है। इतना बुरा, सास बहू यदि बैठ गई, आधे घंटे बैठ गई तो 40-20 मिनट तो बहुत अच्छा चलेगा, अंत के 10 मिनट महाभारत लड़ाई। ध्यान रखना, घर के लोग जब भी बैठेंगे प्यार से बैठेंगे, और लड़के लड़ाई होगी, ध्यान रखना। नियम है, प्रकृति का नियम है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तुम्हारे घर में अच्छे से प्रेम से बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं, अच्छे बोलिए, 21वां मिनट हो के ना सभा समाप्त, जाबानी के ज्ञान से सूझे लोका। नहीं तो अब डेंजरस मोड आने वाला है, ध्यान रखना है। पिक्चरों में और जिंदगी में इतना ही अंतर होता है कि पिक्चर में जब तक लड़ते हैं तब तक पिक्चर चलती है, और जैसे ही दोनों के हाथ मिले दी एंड लिखा आ जाता है, ध्यान रखना है। और आदमी की जिंदगी ऐसी है कि शुरुआत बहुत अच्छी होती है और एंड बहुत, एंड सुधारो, ध्यान रखना। जिंदगी में शुरुआत नहीं, एंड हमारा बहुत अच्छा होना, आखिरी वक्त अच्छा होना चाहिए, जीवन का अंतिम क्षण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहा है ना, अंत भला सो सब, अंत भला सो सब भला। आखिरी का सुधर गया तो पूरी जिंदगी अपने आप सुधर जाया करती है। ध्यान, मान्यवर, निवेदन है, एक आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ, यदि हमारी समाज आपस में लड़ना भूल जाए और एकता के साथ जीने लगे, तो जो समाज पूरे देश को 30-40% टैक्स देती है, जो समाज, अभी सर्वे हुआ कि सबसे ज्यादा यदि पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं तो जैन समाज के पास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं। अभी सर्वे हुआ कि जैन समाज में 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाला करते हैं, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी समाज जैन समाज, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली समाज जैन समाज, आदर्श वाली समाज जैन समाज, अहिंसा वाली समाज जैन समाज, एकता के साथ जीने वाली कोई समाज है तो जैन। ये दुनिया हमारे बारे में बोल रही है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सब पैसे वाले लोग हैं, ये सब सेठ लोग हैं, ये सब साहूकार लोग हैं। मान्यवर, जब सारी दुनिया तुम्हारा लोहा मान रही है, ध्यान रखना, यदि ये बात हम लोग भी अपने जीवन में उतार लेते तो हिंदुस्तान की राजनीति जैनों के हाथ में आ जाती। ध्यान